मैंने सिलेक्टर्स के पैर नहीं छुए थे इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। गौतम गंभीर ने कुछ गंभीर बातें कही हैं और ऐसी गंभीर बातें जिनके लिए वो अक्सर चर्चा में रहते हैं, एक बार फिर से आई है। उन्होंने जूनियर लेवल पर अपने सिलेक्शन नहीं होने को लेकर बात की। उन्होंने अपने फेस एक्सप्रेशन यानी कि वो मुस्कुराते क्यों नहीं है इस पर भी बात की। उन्होंने स्पिरिट ऑफ द गेम पर भी बात की, यानी कि तो विरोधियों को हराने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये भी उन्होंने बताया। सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा उस मोमेंट के बारे में जिसके बारे में गौतम गंभीर ने कहा कि यार देखो, मैंने ना उनके पैर नहीं छुए थे सिलेक्टर्स के, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि क्या सिलेक्टर्स इस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं खिलाड़ियों को कि कौन उनकी इज्जत कर रहा है, कौन उनके पैर छू रहा है, या फिर इस बेस पे सिलेक्ट करते हैं कौन अच्छा खेल रहा है और कौन मतलब हमें मैच जिता सकता है। दरअसल एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, किसको, ऐश अन्ना को, यानी कि अश्विन को, उनके यूट्यूब चैनल पर, उस चैनल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो जूनियर लेवल पर था ना मैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा जब मैं कोई 12-13 साल का था तब मैंने अंडर 14 टूर्नामेंट का ट्रायल दिया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसके पीछे की वजह ये थी कि मैंने सिलेक्टर्स के पैर नहीं छुए थे और तब मैंने खुद से ये वादा किया था कि ना तो मैं किसी के पैर छूंगा और ना ही किसी को अपने पैर छूने दूंगा। बड़ी बात होती है। अच्छा खैर, इसके अलावा एक चीज और बात करें। उन्होंने कहा कि उनसे पूछा कि यार आप हंसते हो, आप जब जीतते हो तब आपका एक फेस एक्सप्रेशन रहता है, जब आप हारते हो तब आपका एक फेस एक्सप्रेशन रहता है, जब आप टेबल टॉपर बन जाते हो तब आपका एक फेस एक्सप्रेशन रहता है, जब आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाते हो तब आपका एक फेस एक्सप्रेशन रहता है। आप मतलब इसके पीछे वजह क्या, आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो भाई, कोई बात है क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो, जो लोग आते हैं ना वो इसलिए नहीं आते कि मुझे मुस्कुराता हुआ देखे, वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो मुझे जीतता हुआ देखना चाहते हैं। और मैं जब ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता हूं तो फिर मैं उसे जीतता हुआ ड्रेसिंग रूम देखना चाहता हूं। और मेरा ये पूरा अधिकार है कि मैं अपने अपोनेंट्स को हराने के लिए कुछ भी करूं जो कि स्पिरिट ऑफ द गेम के अंदर आता है। मैंने मतलब गंभीर ने ये बात बड़ी सही खेल गए कि मैं कुछ भी करूं लेकिन जो स्पिरिट ऑफ द गेम के अंदर आता है। उन्होंने कहा कि यार मैं कोई एंटरटेनमेंट सेक्टर से नहीं आता हूं, मैं कोई बॉलीवुड का एक्टर नहीं हूं, ना ही मैं किसी कॉर्पोरेट में हूं। मैं एक क्रिकेटर हूं और मेरा काम मैच जीत कर ड्रेसिंग रूम में लौटना है। अब देखो, एक हैप्पी ड्रेसिंग रूम ही एक विनिंग ड्रेसिंग रूम है। मुझे अपने साथियों के लिए फाइट करने का पूरा हक है। मतलब तमाम चीजों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने यही सीखा है कि अगर मैं क्रिकेट से जुड़ा रहा तो जिंदगी के आखिरी दिन तक ऐसा ही करूंगा और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप स्पिरिट ऑफ द गेम के अंदर रह के जीतते हो, आप अपने ओपोनेंट को हराने के लिए कुछ भी करते हो, तो मैं आखिरी दम तक यही करूंगा, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के नए कोच बन सकते हैं, हेड कोच, क्योंकि राहुल द्रविड़ का जो टेन्योर है वो T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है और रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि बीसीसीआई ने नए हेड कोच के लिए गौतम गंभीर की बात की है। गौतम गंभीर वो खिलाड़ी जिसने मेंटोर के तौर पर जब से नई जिम्मेदारी संभाली, कमाल के संभाली है। 2 सीजन में लगातार एलएसजी को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करवाया नंबर 3 पे, यानी कि जब 22-23 के बाद 24 में जब केकेआर में घर वापसी हुई तो फिर केकेआर को नंबर 1 टीम बनाकर प्लेऑफ में क्वालिफाई करवाया और आईपीएल के इतिहास का सबसे अच्छा नेट रन रेट भी इन्हीं की मेंटोरशिप में केकेआर ने हासिल किया। और अब बारी है प्लेऑफ को खेलने की, 2 मौके मिलेंगे, लेकिन इसी चीज को देखते हुए बीसीसीआई ने कहा कि यार एक काम कीजिए, आप ना अब इंडिया के हेड कोच बनिए, क्योंकि बीसीसीआई ये चाह रहा है कि जो नया हेड कोच है वो तीनों फॉर्मेट को संभाले, यानी कि रेड और व्हाइट बॉल तीनों फॉर्मेट में एक कोच चाहते हैं। प्लस टेन्योर भी अब करीब 3.5 साल का रहेगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2027 तक ये टेन्योर रहने वाला है, जो कि 1 जुलाई से शुरू होगा। ऐसे में गौतम गंभीर देखो, मेरे हिसाब से दोस्त परमानेंट फर्स्ट क्लास चॉइस है। अगर आप रखेंगे 3.5 साल के लिए, वर्ल्ड कप हम इस दौरान खेलेंगे, हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे इस दौरान, हम WTC खेलेंगे हम इस दौरान, तो फिर गौतम गंभीर एक शानदार ऑप्शन रहेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते रहते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।